स्वामी जी, हम तो आपसे जानना चाहेंगे डिजिटल बाबा आपको क्यों कहा जाता है? आप सभी को नमस्कार। नर्मदे हर अमरकंटक के माई की बगिया में हैं हम, और यहाँ पर देखने में आता है कि प्रतिदिन परिक्रमावासियों का आगमन होता है। और आज ऐसे ही हमारे साथ है युवा सन्यासी जो परिक्रमा कर रहे हैं माँ नर्मदा जी की, वो हमारे साथ हैं। डिजिटल बाबा उन्हें कहा जाता है। सबसे पहले स्वामी जी, हम तो आपसे जानना चाहेंगे डिजिटल बाबा आपको क्यों कहा जाता है? जी, नर्मदे हर डिजिटल बाबा कहने के पीछे सिर्फ ये भाव है कि हम एक ऐसे साधक हैं जो आज के युवा को देख रहे हैं कि युवा सोशल मीडिया में बहुत अधिक समय खर्च करता है, तो उसकी दुनिया में जा कर के आध्यात्म की बातों को, भारतीय संस्कृति की बातों को, सनातन धर्म की बातों को समझाते हैं, बताते हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है जो ट्रेडिशनल पारंपरिक कथा प्रवचन का पांडाल होता है, वहाँ युवा वर्ग बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध नहीं मिलता है सुनने के लिए, समझने के लिए। तो जहाँ वो खोया है, जहाँ वो घुसा पड़ा है, अगर उसके ही एरिए में अगर हम जा कर के बात करेंगे, उसके तौर तरीके से अगर उसको समझाएंगे, तो अनायास कुछ न कुछ उसकी बातों को वो समझेगा और अपने जीवन को अच्छा करेगा। क्या लगता है आपको, ये जो आप डिजिटल तरीके से मतलब परिक्रमा को अपनी दिखा रहे हैं, इससे युवा कितना प्रेरित होंगे? बहुत अधिक बच्चे उन लोगों से हम बताना चाहते हैं जो युवा वर्ग में आने वाले हमारे साथी हैं। ज़िंदगी में एक बार आप परिक्रमा कर लेंगे ना, तो कैसी भी परिस्थिति आपके आसपास होगी, आप उस परिस्थिति में खुद को रख पाने में सक्षम होंगे। क्योंकि बनी बनाई दुनिया, एक व्यवस्थित जीवन शैली में रहना तो बहुत आसान है, लेकिन एक रैंडम लाइफ, जब आपको मालूम नहीं है कि अगले पल क्या होगा, आपको ऑर्गेनाइज घर मिलेगा, बेड मिलेगा, नहीं मिलेगा, भोजन समय पर मिलेगा या आगे पीछे हो जाएगा, तो इस तरह की परिस्थिति में जब आप रहते हैं तो आपको भीतर से अपने तप बल का ना अंदाज़ा होता है, एहसास होता है, और आपको समझ में आता है। जैसे एक दिन की बात है, हम 55-60 किलोमीटर पैदल चल लिए। आप कल्पना कर सकते हैं इस दौर में किसी से कहा जाए कि तुमको 500 रुपये देते हैं, 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर चल के दिखाओ, नहीं चल रहा है, नहीं चल पाएंगे। हाँ, लेकिन जब आप जब परिक्रमा में होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, तो आपको अपने भीतर का सामर्थ्य अनुभव होता है, और तब समझ में आता है कि अगर कभी इस तरह की परिस्थिति में हमको रहना पड़ेगा तो हम उससे उबर जाएंगे, निकल जाएंगे। जी, परिक्रमा करने का विचार आपका पहले से था कि मुझे परिक्रमा करनी है, या फिर ऐसे अचानक से विचार, कैसे आपको प्रेरणा मिली? ऐसा कोई विचार हमारे मन में नहीं था। परिक्रमा के बारे में सुना था कि बहुत दुरूह है, बहुत दुर्गम ये परिक्रमा है। एक हमारी माता जी परिचित हैं, उनकी बिटिया ने कभी सवाल किया कि परिक्रमा के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। फिर मैंने परिक्रमा के बारे में जानना समझना शुरू किया, और मन में विचार आया कि जब गृहस्थ लोग 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में परिक्रमा कर रहे हैं, 85 साल की उम्र के लोगों को मैंने खुद अपनी आंखों से परिक्रमा करते हुए देखा, तो मुझे भी परिक्रमा करना चाहिए। और परिक्रमा साधु जीवन के भीतर बहुत अनिवार्य साधन है, क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरी जगह होते हुए गुजरता है तो कई सारे लोगों से मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक सांस्कृतिक स्थिति उसको पता चलती है। इतना ही नहीं, जब घाट के किनारे किनारे से आप गुजरते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ढेर सारे साधु महात्मा का दर्शन लाभ प्राप्त होता है, उनसे सत्संग मिलता है, उनके प्रवचनों से हमारे ज़िंदगी को ना एक रास्ता मिलता है। जो हमारा जीवन अंधकार में भटक रहा है, अज्ञान हमारे भीतर आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप को जान नहीं रहे, समझ नहीं है, तो उन संतों के प्रवचनों से हमें हमारे स्वरूप का बोध होता है। तो इस दिशा में परिक्रमा बहुत सहायक है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिक्रमा बहुत अनिवार्य एक साधन है। जैसा कि परिक्रमा करती हो अमरकंटक आप पहुँचे, अमरकंटक में इससे पहले मतलब आप कब से परिक्रमा आपने शुरू की, कहाँ कहाँ होती हुई आज अमरकंटक में? 4 नवंबर को ओमकारेश्वर जी से हमने परिक्रमा शुरू किया। उसके बाद दक्षिण तट होते हुए जो सागर है, मैया जाके वहाँ विलीन होती हैं, समाहित होती हैं। वहाँ से फिर मीठी तलाई होते हुए फिर मांडू आता है, फिर बहुत सारे लोकेशन आते हैं इधर। मतलब मुझे सब याद नहीं है, जिला भी ना मांडव, हाँ मंडला जिला। उसके बाद फिर अभी हम अनूपपुर ज़िले में हैं। तो ऐसे कि नाम तो याद आते नहीं, क्योंकि हर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर में लोकेशन चेंज होता है, तहसील ज़िले चेंज हो जाते हैं। पर सीधे सपाट में अगर कहें तो उत्तर तट और दक्षिण तट दो तरफ से मैया के किनारे किनारे चलते हुए पूरी परिक्रमा की जाती है। आज हम मैया की बगिया में है, मैया का उद्गम स्थान है अमरकंटक। अब आगे हम दक्षिण तट की ओर प्रस्थान करेंगे।
आखिरी सवाल मेरा, जैसे कि युवा आपसे काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, उन युवाओं के लिए क्या संदेश है, कैसे युवा अपने आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं? युवा वर्ग से हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हाथ जोड़ के विनती करें। जीवन में जो विद्यार्थी जीवन काल है ना हमारा, उसमें ठीक तरीके से पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को काबिल बना लें। पूरा जीवन मौज करेंगे, सुख से आनंद से हमारा बीतेगा। लेकिन पढ़ाई के समय अगर पढ़ाई नहीं करेंगे और इधर उधर अपना टाइम ख़राब करने में पूरा समय लगा देंगे ना, फिर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन भर हम तमाम तरह की समस्याओं का सामना करते रहेंगे और सबसे बड़ी समस्या तो ये रहेगी हमारे सामने, बेरोजगारी। देखिए, पढ़ाई करने के लिए जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से डिग्री तो मिलती है, लेकिन जब ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो बुद्धि भी मिलती है। नहीं तो डिग्री आपके पास होती है, बुद्धि नहीं होती है, और ऐसे में फिर बिना बुद्धि का आदमी कहीं भी सफल नहीं होता। और बुद्धि है ना, और साथ में डिग्री भी है, तो वो आदमी हर क्षेत्र में कहीं न कहीं अपना रास्ता बना ही लेता है। नर्मदे हर सीता। कि आपने देखा हमारे साथ है युवा सन्यासी डिजिटल बाबा हमारे साथ थे। उन्होंने अपने परिक्रमा के बारे में बताया, युवाओं के लिए अपने संदेश दिए। तो युवा कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन सबको आप अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो कहीं ना कहीं आप खूब तरक्की करेंगे। और ऐसी खास खबरों के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।